नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 15 जुलाई, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल दशमी, सूर्योदय का समय 5:21:30, सूर्यास्त का समय 6:58:54। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। 15 जुलाई भारतीय इतिहास का वो दिन है जब भारतीय सेना के महान अफसर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1912 को उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। जिन्ना और लियाकत खान ने बंटवारे के समय मुसलमान होने का वास्ता देकर उनको पाकिस्तान आने का आग्रह किया और पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध यानी कि 1947-48 में वो शहीद हो गए। उनकी निर्भीक और बहादुराना नेतृत्व क्षमता के लिए उनको नौशेर का शेर भी कहा जाता है। तो इसी के साथ चलिए फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा झूठे वायदे कर दे रही है धोखा। रांची भाजपा के झारखंड विधानसभा प्रभारी व केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन झूठे वायदे कर झारखंड को धोखा दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने निश्चय पत्र में 144 वायदे और कांग्रेस ने 317 वायदे जनता से किए, लेकिन 5 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ लूटने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि अगर आप राज्य के हितैषी हैं तो आखिर क्यों वायदे को पूरे नहीं किया गया। वे रविवार को खिचड़ी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि मैं मंत्री और नेता के रूप में नहीं बल्कि साधारण कार्यकर्ता के रूप में आया हूं। झारखंड में लोकसभा चुनाव में हमने 14 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही विधानसभा की 81 में से 52 सीटों पर भाजपा आगे रही है। मैं शानदार सफलता के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 64 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि कोई राजनेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हो। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां ट्रक में बाइक का नंबर लगाकर ढो रहे थे कफ सिरप, नशे के लिए बेचने की थी तैयारी। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम से बरामद 24,560 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप युवकों को नशे के लिए बेचा जाना था। इस बात का खुलासा सीआईडी डीआईजी ने केस के अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर तैयार अपनी रिपोर्ट में किया है। धनबाद में जब्त कप सिरप के बिल में सैल्यू ट्रेडर्स का उल्लेख है। गुजरात के मोरबी में जब्त कप सिरप की बोतल में भी सैल्यू ट्रेडर्स को आपूर्ति किए गए बैच नंबर की श्रृंखला की कड़ी प्रतीत होती है। बिल में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ की दवा दुकानों का उल्लेख है, इसलिए यह संदिग्ध प्रतीत होता है। कई बिल में शहर के नाम का उल्लेख नहीं है। अब तक के अनुसंधान से यह स्पष्ट है कि सुपर स्टॉकिस्ट लाइसेंस के नाम पर रांची के तुपुदाना स्थित सैल्यू ट्रेडर्स के नाम पर कफ सिरप को फर्जी कागजात के आधार पर अवैध तरीके से बाजार में भेजा जाता है, ताकि किशोर एवं युवा बिना चिकित्सक के पर्ची की दुकान से इसे खरीदकर नशे के रूप में सेवन कर सके। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां घाघिडी, साक्षी व घाटशिला जेल में अब बंदियों का टेलीमेडिसिन से शुरू हुआ इलाज। घाघिडी और साक्षी जेल में बंदियों के इलाज अब टेलीमेडिसिन के जरिए शुरू किया गया है। इसके तहत सदर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर जेल में बंद बंदियों से तबीयत की जानकारी लेने के बाद उन्हें दवा दिया जा रहा है। इसके अलावा उचित सलाह भी डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा है। प्रथम चरण में घाघिडी केंद्र कारा व साक्षी जेल में इसकी शुरुआत की गई है। पिछले 2 दिनों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बंदियों को टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज किया गया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेल में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है। अगली खबर देखिए, देवघर से आ रही है, जहां मरम्मत के बाद बाबा मंदिर लाया गया अर्घा। 22 जुलाई से बदल जाएगी जलार्पण की व्यवस्था। श्रावणी मेला शुरू होने में अब 7 दिन शेष रह गया है। 22 जुलाई से मेला शुरू होगा। मेले में आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा देने के लिए जिला व मंदिर प्रशासन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। भक्तों के इस दौरान हर साल की तरह अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जाएगा। 22 जुलाई को कांचा जल पूजा के बाद बाबा मंदिर में अर्घा लगाया जाएगा। उसके बाद बाबा की दैनिक सरदारी पूजा होगी। दैनिक सरदारी पूजा संपन्न होने के बाद पुरोहित समाज के लोग भी अर्घा के माध्यम से ही पूजा करेंगे। बाबा मंदिर में लगने वाले मुख्य व 3 बाघा अर्घा की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। अगली खबर बोकारो से है, जहां सावधान झारखंड सरकार की इस योजना के तहत हो रही है ठगी। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में इस स्कीम को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है। इसके जरिए ठग आपको चूना लगा सकते हैं। हालांकि बोकारो जिला प्रशासन ने इसे लेकर सख्ती बरती है। उन्होंने इसके जरिए अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सूचना मिली है कि बोकारो जिले में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई को योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना शुरुआत उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने की थी।
इसके तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां अमन साहू गैंग के सदस्यों ने गिरिडीह जेल अधीक्षक के परिवार पर की थी फायरिंग की साजिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह केंद्र कारा के अधीक्षक हिमानी प्रिया के परिवार पर देवघर में फायरिंग करने से पहले एटीएस ने गैंगस्टर अमन साहू गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया है कि गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू नियम विरुद्ध सुविधाएं चाह रहा था, जबकि जेल अधीक्षक सुविधाएं देने को तैयार नहीं थी। इस कारण जेल अधीक्षक के देवघर में रहने वाले परिजनों पर गिरोह के सदस्यों ने फायरिंग की योजना बनाई थी। अगली खबर गढ़वा से है, जहां केंद्र सरकार के कारण नहीं मिल रही है पुरानी पेंशन, बोले झारोटेफ। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉय फेडरेशन गढ़वा की ओर से प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के हित में 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर टाउन हॉल गढ़वा में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। राज्य सरकार के संवेदनशील निर्णय के बाद ही राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन मिली है, लेकिन केंद्र सरकार की हठ धार्मिकता और NSDL के सुस्त रवैया से कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त करने के लिए कई माह इंतजार करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इस कारण समस्त राज्य कर्मियों में NSDL के प्रति आक्रोश है। यदि केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा तो राज्य के सभी कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन करते हुए न्यायालय की शरण में जाने के लिए विवश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर तक 3 चरणों में आंदोलन किया जाना तय है। अगली बड़ी खबर गुमला से है, जहां गुमला में बस ने अधेड़ को कुचला, गुस्साए लोगों ने जाम किया नेशनल हाईवे। रांची व गुमला के NH-23 जुरा गांव के पास रविवार देर शाम एक यात्री बस ने जुरा खटवा टोली निवासी सहाय तिग्गा 50 वर्ष को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अधेड़ को कुचलने के बाद चालक बस को लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक रोड पार कर चाय पीने होटल जा रहा था कि इसी क्रम में बस ने अधेड़ को कुचल दिया। इस घटना के बाद बस ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध में शव को सड़क पर रखकर रांची व गुमला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, जबकि भरनो थाना की पुलिस ने कहा कि अधेड़ को कुचलने वाली महाशक्ति बस को पकड़ लिया गया है, उसे थाना में रखा गया है। परिजनों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी, 25 लाख रुपया मुआवजा, मृतक के आश्रितों को विधवा पेंशन, पक्का मकान देने और जुरा में अक्सर हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए पुल अथवा रोड क्रॉसिंग बनाने की मांग रखी। साथ ही बस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। सीओ अविनाश कुजूर की तरफ से थानेदार ने परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपया प्रदान किया। इसके बावजूद भी परिजन सड़कों पर अब भी बैठे हुए हैं। अगली खबर खूंटी से है, जहां रनिया में डबल मर्डर के बाद गांव में पसरा मातम, मंखरी ने भागकर बचाई जान। खूंटी जिले के रनिया में डबल मर्डर के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। रनिया थाना क्षेत्र के कोयनारा झोरी टोली में शुक्रवार की रात को एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की मां और बेटे को भी टांगे से मारकर घायल कर दिया गया। घायलों को तोरपा के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगरी ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक दोनों पति पत्नी हैं। इनका नाम सुकरा मल्हा और उसकी पत्नी बिरसामणि मल्हीन है। सुकरा के चचेरे भाई ने टांगी से मारकर दोनों की हत्या की है। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां झरिया में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित, सड़क पर उतरी कांग्रेस। इंदिरा चौक झरिया में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। इसकी सूचना पाकर शनिवार को कांग्रेसियों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वालों को गिरफ्तार करने व प्रतिमा को यथा स्थापित करने की मांग स्थानीय प्रशासन से की गई। मौके पर पहुंचे झरिया थानेदार सब इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार ने कहा कि तुरंत प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कुकृत्य करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान धालबुम SDM के एक्शन से अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के होटल में चल रहा था देह व्यापार, SDM ने दबोचा। धालबुम के SDM पारुल सिंह इन दिनों एक्शन मोड में है। पिछले 24 घंटे के भीतर उन्हें लाखों के अवैध ईंटा गिट्टी, बालू भंडारण, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह और अनैतिक देह व्यापार का खुलासा करके क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जिससे शहर के अवैध कारोबारियों में दहशत फैला हुआ है। बीते रात सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में स्थित होटल अतिथि भवन में अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर SDM ने DSP हेडक्वार्टर 1 के साथ मिलकर सीताराम डेरा थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। यहां से SDM ने शराब, गांजा और हुक्का का सेवन करते हुए कुछ युवक युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा है। SDM ने पकड़े हुए युवक युवतियों के परिजनों को तलब किया। वहीं होटल मालिक पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।